आप सभी बच्चों को नमः संस्कृताय। मैं नीतीश कुमार पांडे। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 के संस्कृत प्यूषम भाग 2 के तीसरे पाठ अलस कथा को पढ़ेंगे। तो आइए इस पाठ को देखा जाए। इस अलस कथा पाठ में आलस नामक दोष जो मनुष्य के अंदर विद्यमान रहता है, नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं और हमें इस दोष का त्याग कर देना चाहिए। लिखा था ना पिछले विदुर नीति में, षट दोषा पुरुषे नेह हातव्या भूतिमीक्षिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घसूत्रता। तो हमें आलस्य दोष का त्याग कर देना चाहिए। आइए इस पाठ का परिचय देखा जाए। अयम पाठः विद्यापतिकृतस्य कथाग्रंथस्य पुरुष परीक्षा इति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। अयम पाठ मतलब यह पाठ विद्यापति के द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का अंश विशेष भाग है। अलस कथा कहाँ का अंश विशेष भाग है? तो विद्यापति के द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का अंश विशेष भाग है। वर्तते पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति। पुरुष परीक्षा जो विद्यापति के द्वारा रचित कथा ग्रंथ है, यह पुरुष परीक्षा सरल किस भाषा में है? तो सरल संस्कृत भाषा में कथा रूपेण, कथा के रूप में, विभिन्न मानव गुणानाम, मानवों के गुणों महत्वम वर्णयति, यह महत्व का वर्णन करता है। दोषानाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति, और दोषों के निवारण की शिक्षा देता है। पुरुष परीक्षा कि मानव के महत्व को प्रकट करता है, उसके गुणों को प्रकट करता है और दोषों के निवारण की शिक्षा देता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। कहाँ के कवि थे विद्यापति? तो मैथिली कवि थे, लोकप्रिय कवि थे। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापति आसीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। अपि और भी, च बहुनाम और भी बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों के निर्माता विद्यापति थे। केवल पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ के ही लेखक नहीं थे, और भी बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों के निर्माता विद्यापति थे। इति तस्य विशिष्टता, उनकी विशिष्टता संस्कृत विषय में प्रभुता अस्ति, बहुत अधिक थी। प्रस्तुत पाठ में जो अलस कथा पाठ दिया गया है, इस पाठ में आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। प्रस्तुत जो पाठ अलस कथा है, इस पाठ में आलस नामक दोष के निरूपण व्यंग के रूप में कथा प्रस्तुत है। नीतिकारः आलस्यम रिपु रूपम मन्यते। नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। रिपु मतलब शत्रु, रिपु के रूप में मानते हैं, अर्थात शत्रु के रूप में मानते हैं। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। अब देखा जाए पाठ। आसित मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। मिथिला जहाँ पर कहा जाता है राजा जनक का दरबार था। राजा जनक जहाँ के राजा थे, उस राज घराने में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। हम ये नहीं कहेंगे कि राजा जनक के ही सभा में मिथिला वीरेश्वर नाम के मंत्री थे, ऐसा हम नहीं कह सकते। मतलब मिथिला के मंत्री वीरेश्वर नाम के एक थे जो मिथिला के मंत्री थे। सच स्वभावात् दानशीलः कारुणिकस्य सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहम इच्छा भोजनम दापयति। वो स्वभाव से कैसे थे? सच स्वभावात्, वो स्वभाव से दानशील थे, अर्थात दान देने वाले। कारुणिक अर्थात दयावान। और सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहम इच्छा भोजनम दापयति। और सभी जो अनाथ थे, जिनको कोई देखने रेखने वाला नहीं था, उनको इच्छा का भोजन दान करवाते थे। तन मध्ये अलसेभ्यो अपन्न वस्त्रे दापयति। उनके बीच में जो आलसी थे, आलसी उन्हें कहा जाता है जो कि
परिश्रम करना नहीं चाहते, किसी तरह से अपना पेट गुजारा कर लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा परिश्रम करना नहीं चाहते, उन्हें आलसी कहा जाता है। तो उन्हीं के बीच में वो भी आकर के वस्त्र एवं अन्न को ग्रहण कर लेते थे। यतः जैसे निर्गतीनां च सर्वेषां अलसः प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तुम जाठरेनापि वह्निना। पुनः एक बार पढ़ा जाए, निर्गतीनां च सर्वेषां अलसः प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तुम जाठरेनापि वह्निना। निर्गतीनां च सर्वेषां अलसः प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तुम जाठरेनापि वह्निना। निर्गति में अर्थात दुर्गति में सबसे पहला स्थान होता है तो आलसियों का ही स्थान होता है। जितने लोगों की दुर्गति होती हैं वो सारे के सारे लगभग प्रथम स्थान उन्हीं का होता है। जिनकी सबसे अधिक दुर्गति होती है तो आलसियों की ही दुर्गति होती है। जब वो परिश्रम नहीं करेंगे तो उन्हें खिलाएगा कौन, रखेगा कौन। ये तो वीरेश्वर नाम के मंत्री से जो दयावान थे, दानशील थे, कारुणिक थे, इसलिए वो उन सबों को देख रेख करते थे। लेकिन प्रथम स्थान जब निर्गति में दुर्दशा में प्रथम स्थान होता है तो आलसियों का ही प्रथम स्थान होता है। किंचिन क्षमते कर्तुम जाठरेनापि वह्निना। वो वह्निना अर्थात आग को, कैसी आग को, तो भूख की आग को बर्दाश्त कर सकते हैं, भूख की ज्वाला को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन क्या करना नहीं चाहते, परिश्रम करना नहीं चाहते। ततो अलस पुरुषाणाम तत्रिष्ट लाभम श्रुत्वा बहवस्तु तुंद परिमृजातस्त्र वर्तिली बभूवुः यतः। अब उन आलसियों के सुख को देख करके, इष्ट लाभ को सुन करके, बहुत सारे बड़े बड़े तोंद वाले जिनका कि पेट बाहर निकल चुका था, वो सारे भी इनकी बात सुन करके वहाँ पर आ गए। इसमें भी कहा गया है, स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशा अपि संघते। स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशा अपि संघते। सजातीनां सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। पुनः एक बार, स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशा अपि संघते। सजातीनां सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। इसमें कहा गया है कि स्थिति सौकर्य मूला ही, सुविधाजनक स्थिति। सौकर्य मूला स्थिति का मतलब क्या, सुविधाजनक स्थिति सबको अच्छी लगती हैं। सजातीनां सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। अपने जाति के सुख को देख करके, अपने जाति के सुख को देख करके कौन जीव भला नहीं दौड़ पड़ते। केन धावन्ति जन्तवः। सजाति नाम सुखम दृष्टवा। अपने जाति के सुख को देख करके कौन जीव भला नहीं दौड़ पड़ते हैं। और स्थिति सुविधाजनक स्थिति सौकर्य मूला ये सर्वेशा अपि संगते। सबको अच्छी लगती हैं, सुविधाजनक स्थिति सबको अच्छी लगती हैं। और परीक्षा में क्या है, बिना पढ़ाई लिखाई किए ही यदि सब बच्चे फर्स्ट डिवीज़न चले आए तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। सब तो चाहेंगे कि हम बिना पढ़े लिखे बिना परीक्षा दे ही पास हो जाएं। तो ऐसा सबको अच्छा लगता है ना। लेकिन क्या होना पड़ेगा, परीक्षा पास करने के लिए, अच्छा रिजल्ट पाने के लिए पढ़ना होगा, ध्यान देना होगा, तभी हम अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, अन्यथा नहीं पा सकते। चलिए आगे देखा जाए। पश्चात अलसा नाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। बाद में आलसियों के सुख को देख करके, सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि, धूर्त भी, कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। बनावटी आलसी, कृत्रिम माने बनावटी, जो वास्तव रूप में क्या थे, आलसी नहीं थे, वो बनावटी आलस को दिखा करके, दर्शयित्वा दिखा करके, भोज्यम गृह्णन्ति, भोजन आकर के ग्रहण करने लगे। तदंतर अलशालायाम बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषै परामृष्टम। अब बाद में जब वो तो कम आलसी थे इसलिए कम द्रव्य का खर्च होता था, अर्थात धन खर्च होता था। लेकिन जब बहुत सारा धन खर्च होने लगा तो उसमें नियुक्त पुरुषों के द्वारा ये सोचा गया, ऐसा परामर्श किया गया आपस में, यद क्षम बुद्धया करुणकया केवल अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति कपटेना अलसा अपि गृह्णन्ति इत्यास्माकं प्रमादः। हमारे जो स्वामी हैं, जो यक्षण बुद्धि के स्वामी हैं, वो केवल आलसियों को ही
वस्तुओं एवं वस्त्र का दान कराते हैं, भोजन ग्रहण करने को देते हैं। लेकिन कपट से कपटे ना अलसा अपि गृह्णन्ति इत्यास्माकं प्रमाद, जो वास्तव में क्या है, कृत्रिम जो आलस को दिखा करके आकर के भोजन ग्रहण कर रहे हैं, ये सारे वास्तव रूप में क्या है, आलसी नहीं है। ये बनावटी आलसियों का बहाना बना करके आकर के भोजन एवं वस्त्र को ग्रहण कर रहे हैं। यदि हो सके तदा अलस पुरुषानाम परीक्षा कुर्म, आलसियों की परीक्षा कर ली जाए। इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलसालायां तन्नियोगी पुरुषाः वह्निनं दापयित्वा निरूपयामासुः। उसके बाद में परीक्षा के लिए सोए हुए, परामृश्य प्रसुप्तेषु सोए हुए अलसशाला में जो सब आलसी जब उसमें सोए थे, आलसी ही केवल नहीं थे, उसमें तो धूर्त भी पीछे लिखा ही है कि उसमें धूर्त भी आकर के बनावटी आलसी का बहाना दिखा करके और आकर के भोजन एवं वस्त्र को ग्रहण करने लगे थे। तो सोए हुए सब कोई सोया हुआ था, तो उस समय नियुक्त पुरुषों के द्वारा उसमें आग लगा दिया गया। वह निनम दापित्वा निरूपयामासु, और देखा गया। ततो गृह लग्नम प्रवृद्ध अग्निम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। जब घर में उस अलसशाला में आग लगा देख करके सारे धूर्त क्या हो गए, पलायन कर गए। सर्वे पलायिता। पश्चात आलसा अपि पलायिता, बाद में जो आलसी, जो कपटी आलसी बने थे, जो वास्तव में आलसी नहीं थे, वो भी सारे भाग गए। चत्वारः पुरुषा तत्रैव सुप्ता परस्पर मालपन्ति, और 4 उसमें सोए हुए आपस में बात कर रहे थे। अब देख रहे हैं कि उस अलसशाला में आग लगी है, फिर भी वो 4 क्या कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। एकेन वस्त्रावृतमुखेनोक्तम अहो कथमयं कोलाहलम। एक चद्दर से अर्थात वस्त्र से मुंह ढका हुआ, अर्थात सोए हुए थे तो कोई वस्त्र ऊपर से ओढ़े हुए थे, तो एक ने शरीर पर मुख को वस्त्र के द्वारा ढके हुए ही अंदर ढका हुआ रख करके ही अंदर से ही बोलता है, अहो कथमयम कोलाहलम, ये कैसा हल्ला गुल्ला है। अब उसको पता ही नहीं है कि इस घर में आग लगी है। कहता है अहो कथमयम कोलाहलम, ये कैसा कोलाहल है। द्वितीय नोक्तम, दूसरे के द्वारा कहा गया। कितने सोए हुए थे, कितने बच गए थे, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो 4 बच गए थे। पहले के द्वारा क्या कहा गया कि ये कैसा हल्ला गुल्ला है, कैसा कोलाहल है। अहो कथमयम कोलाहलम द्वितीय नोक्तम, दूसरे के द्वारा कहा गया। तदर्कयते यद अस्मिन् गृहे अग्नि लगनो अस्ति, लगता है कि इस घर में आग लग गई है। दूसरे के द्वारा कहा गया कि लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तृतीय नोक्तम, तीसरे के द्वारा कहा को अपि तथा धार्मिको नास्ति, यहाँ पर कोई भी क्या है, धार्मिक नहीं है। कहाँ पर, इस अलसशाला में कोई भी धार्मिक नहीं है। अब आगे देखिए क्या कहता है। इदानीम, यहाँ पर थोड़ा सा फट चुका है, हमें जानते हैं। इदानीम जलाद्रई शोभी कटई वार्षमान प्रावनोति, जो जल से भींगा हुआ कपड़ा, जो जलाद्रई जल से भींगा हुआ कपड़ा हम लोग के शरीर पर ला करके डाल दे। अब चतुर्थे नोक्तम, चौथे के द्वारा कहा गया। चौथे के द्वारा क्या कहा गया, अये बचाला कति वचनानि वक्तुम। अरे बुक्का, अय बचाल, अय मूर्ख, कितना बोलता है। वचनानि, कितना बोलता है। वक्तुम, कितना बोलता है। शक्नुथ तुष्णिम कथम न तिष्ठत, तुम चुप काहे नहीं रहते हो। चौथे के द्वारा कहा, क्या बकर बकर बोलते हो, तुम चुप काहे नहीं रहते हो। ततश्चतुर्नामपि तेषामेवं परस्पर आलापं श्रुत्वा वह्निनं च प्रवृद्धमेषामुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगपुरुषै
वर्धभयेन चत्वारो अप्यलसः केसे वा कृष्य गृहीत्वा गृहाद बहिष्कृता। अब देखिए क्या कहता है। अब जब चौथा का ऐसा जो नियोगी पुरुषों के द्वारा ऐसा चौथे की बात सुना गया तो उनके द्वारा ऐसा सोचा गया कि अब लगता है कि ये हटने वाले यहाँ से नहीं है, वास्तव में क्या है, आलसी है। तो उनके और जो आग थी वो बढ़ रही थी, उसको देख कर के नियुक्त पुरुषों के द्वारा चारों को, आलसियों को कैसे व कृष्य गृहीत्वा गृहाद बहिष्कृता, बाल पकड़कर चारों का बाल पकड़ करके उनको बाहर उस घर से किया गया। पश्चात आलोक्यम तई नियोगी भी पठितम, उसके बाद जो नियुक्त पुरुषों के द्वारा ऐसा पढ़ा गया। पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति, ना अलसानाम गति काचिल्लोके कारुणिकम विना। पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति, ना अलसानाम गति काचिल्लोके कारुणिकम विना। पतिरेव गति स्त्रीणाम, पति से गति है, स्त्रियों की गति किससे है, उसके पति से है। बालानाम जननी गति, बालकों की अर्थात बच्चों की गति, जननी मतलब होती है उसकी माँ, तो उसकी माँ से है। बच्चों की गति किससे है, उसकी जननी से है अर्थात उसकी माँ से है। पति के गति, स्त्रियों की गति किससे है, उसके पति से है। बालकों की गति किससे है, उसकी माता से है। न अलसा नाम गति काचिल्लोके कारुणिकम बिना, लेकिन आलसियों के गति इस संसार में कारुणिक व्यक्ति के सिवा किसी से भी नहीं है। पश्चातेषु चतुर्ष अलसेषु ततो अप्य अधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास, उसके बाद में चारों को और भी अधिक वस्तुओं का दान कराया जाने लगा उन चारों के बीच में। तो आइए प्रश्न उत्तर की तरफ देखा जाए। मौखिक प्रश्न है, अभ्यास मौखिक प्रश्न है। ये ऐसा भी इस मौखिक प्रश्नों से भी प्रश्न उठा करके आपके परीक्षा में पूछ देता है। मौखिक भी लिखा है, उसका मतलब ये नहीं कि आप लोग इसे छोड़ दें, इसे आप समझें। देखा जाए अद्यो लिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तरानी बदत, जो निम्नलिखित जो प्रश्न दिए गए हैं इनका उत्तर बोलना है। इयम कया कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता अस्ति, यह किस ग्रंथ से उद्धृत है, तो कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से उद्धृत है, जो पहले ही हम बता चुके हैं। अस्याम कथायाम कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति, यहाँ पर किसके महत्व का वर्णन किया गया है कि हमें क्या करना नहीं चाहिए, हमें हमें आलस का त्याग करना चाहिए, हमें आलस नहीं करना चाहिए। अस्याह कथायाः रचनाकारः कः, इस कथा के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, तो विद्यापति। इस कथा के लेखक कौन है, विद्यापति। इयम कथा किम शिक्षयति, इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें आलस्य का त्याग कर देना चाहिए, हमें आलस्य को नहीं रखना चाहिए। आलस्य क्या है, आलस्य को नीतिकार क्या मानते हैं, शत्रु मानते हैं। ऐसा इसमें पूछा भी होगा शायद प्रश्न। विद्यापति कह आसित, विद्यापति कौन थे, तो लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित, विद्यापति कौन थे, लोकप्रिय मैथिली कवि थे। हम बार बार कहते हैं आपके परीक्षा में जो भी प्रश्न आने वाले हैं वो सारे हिंदी में ही आते हैं। ऐसा यदि संस्कृत में भी आ जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम बता ही चुके हैं। यदि आप प्रश्नों को समझे रहेंगे तो परीक्षा में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अस्याम कथायाम कस्य दोषस्य वर्णनम अस्ति, इस कथा में किस दोष का वर्णन है, तो आलस्य नामक दोष का वर्णन है। मिथिला या मंत्री कह आसित, मिथिला के मंत्री कौन थे, ये बार बार बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। मिथिला के मंत्री वीरेश्वर नाम के मिथिला के मंत्री थे। कम दृष्टवा सर्वे धूर्ता पलायिता, क्या देख करके सारे धूर्त क्या हो गए, भाग गए। तो उस अलसशाला में आग लगा देकर सारे धूर्त क्या हो गए, पलायन कर गए, पलायिता भाग गए।
अलस्सालायां बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा तन्नियोग पुरुषा किम परामृष्टम। अलसशाला में जब बहुत सारा धन खर्च होने लगा तो नियुक्त पुरुषों के द्वारा क्या परामर्श किया गया कि इन आलसियों की परीक्षा ले ली जाए कि या क्या ये सब के सब वास्तव में क्या है, आलसी है कि नहीं, इनकी परीक्षा ले ली जाए। ऐसा ही उनके द्वारा सोचा गया। अब आगे प्रश्न देखा जाए। अद्यो लिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तरम एक शब्दे न दत्त। एक शब्द में इसका उत्तर देना है, अर्थात ये ऑब्जेक्टिव में सारा आने वाला है। अच्छा लिखा है अग्निम दृष्ट्वा के पलायिता। आग लगा देख करके कौन भाग गए, तो सारे धूर्त थे, धूर्ता अपि पलायिता। जितने सारे धूर्त थे वो क्या गए, भाग गए। कति पुरुषा सुप्ता आसन। कितने सोए हुए थे, तो 4 पुरुष सोए हुए थे। ये प्रश्न भी बहुत आ सकता है आपके परीक्षा में। एक पुरुष किम औदत। एक के पहले के द्वारा क्या कहा गया, तो वह चादर से ही मुंह ढका हुआ बोला कि अरे यह कैसा अहो कथमयम कोलाहलम, ये कैसा हल्ला गुल्ला है। दूसरे के द्वारा क्या कहा, द्वितीय पुरुषम किम औद। दूसरे के द्वारा क्या कहा गया, दूसरे के द्वारा कहा गया कि लगता है कि इस अलसशाला में आग लग गई है। तृतीय पुरुष किम औद। तीसरे के द्वारा क्या कहा गया कि यहाँ पर कोई भी धार्मिक नहीं है जो कि जल से भींगा हुआ कंबल हमारे शरीर पर ला करके डाल दे। चतुर्थ पुरुष किम औदत। चौथे के द्वारा क्या कहा गया कि अरे बचाला कति बचनानी वक्तुम। अरे मूर्ख कितना बकर बकर बोलता है, चुप काहे नहीं रहता। वीरेश्वर कह आसित। वीरेश्वर कौन था, तो मिथिला का मंत्री था वीरेश्वर। तस्य स्वभाव कीदृश आसित। वो स्वभाव से कैसा था, तो कारुणिक था, दानशील था वीरेश्वर नाम का मंत्री। अलसा नाम सुखम दृष्ट्वा के कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम गृह्णन्ति स्म। आलसियों के सुख को देख करके कौन बनावटी आलसी का भेष बना करके आकर के भोजन ग्रहण करने, जो धूर्त थे, बहुत सारे बड़े बड़े तोंद वाले जो कि धूर्त थे, वास्तव में आलसी नहीं थे, वो सारे भी आकर के भोजन ग्रहण करने लगे। और भी इधर का प्रश्न है, इसको देखा जाए। इस रिक्त स्थानों को भरना है। स्थिति डैश धावंती जंतव। स्थिति श्लोकों का आप वाचन करते चलिए, उसको याद करते चलिए। इसमें क्या होगा, स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशा अपि संघते सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केन धावंती जंतव। निर्गति नाम, इसमें क्या बहनिना, निर्गति नाम च सर्वेशाम अलसो प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तुम जाठरेनापि बहनिना कपटे न अलसा अपि गृह्णन्ति इत्या अस्माकं प्रमादः। आप उसका भी ध्यान रखते चलिए। आप यदि विद्यापति लोकप्रिय डैश कवि आसित, तो मैथिली कवि आसित। कैसे, कहाँ के कवि थे विद्यापति, लोकप्रिय मैथिली। नीतिकारा आलस्यम डैश मन्यते रिपु रूपम मन्यते। अर्थात नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। आसित मिथिलायाम डैश मंत्री नाम मंत्री। वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। अब आगे देख, पश्चात अलसा नाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा डैश गृह्णन्ति भोजनम गृह्णन्ति। भोजन ग्रहण करने लगे बनावटी आलसी का रूप बना करके। अब एक पद में इसका उत्तर देना है। अलस कथा या रचनाकार कह। अलस कथा के लेखक कौन है, तो बार बार कहते हैं कि विद्यापति, जो कि पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं, कथा ग्रंथ के। तो वही तो अलस कथा जब उससे लिया गया, तो इसके भी रचनाकार कौन है, तो विद्यापति। वीरेश्वर नाम मंत्री कुत्र आसित। वीरेश्वर नाम के मंत्री कहाँ के थे, मंत्री थे, तो मिथिला के मंत्री थे। केशाम इष्टलाभम कृत्वा तुंद परिमृजा वर्तिली बभू। किनके इष्ट लाभ को देख करके वो बहुत सारे बड़े बड़े तुंद वाले वहाँ पर पहुँच गए, तो अपने जाति के सुख को देख करके, आलसियों के सुख को देख करके वहाँ पर पहुँच गए। के कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति। कौन बनावटी आलसी का रूप बना करके भोजन ग्रहण करने लगे, जो धूर्त थे, बहुत सारे तुंद, बड़े बड़े तुंद वाले, वो सारे आकर के भोजन ग्रहण करने लगे। तत्रैव कति पुरुषा सुप्ता। वहाँ पर अलसशाला में आग लगने के बाद कितने पुरुष चुपचाप थे, सोए हुए थे, आपस में बात कर रहे थे, तो 4। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। मिथिला
या कह मंत्री आसित, मिथिला के मंत्री कौन थे? तो वीरेश्वर नाम के मंत्री जो मिथिला के थे। वीरेश्वर नाम मंत्री केभ्य स्वरुचि भोजनम दापयति स्म। वीरेश्वर नाम के मंत्री किनको इच्छा का भोजन, रुचि का भोजन दान करवाते थे? जो कि अनाथ थे, जिनको कोई देखने वाला नहीं था, और आलसियों को इच्छा का भोजन का दान करवाते थे। भीषण बुभुक्षया अपि किमपि कर्तुम न क्षमते। भीषण भूख की ज्वाला को कौन बर्दाश्त करके कुछ करना नहीं चाहते? जो आलसी होते हैं वो कुछ करना नहीं चाहते। भूख की ज्वाला को बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन कुछ करना नहीं चाहते। धूर्ता किम दृष्ट्वा पलायनम कृतवन्तः। धूर्त क्या देख करके भाग गए? तो अलसशाला में आग लगा देख करके सारे धूर्त क्या हो गए? भाग गए। चत्वारः अलसा कई बहिष्कृता। 4 आलसियों को किनके द्वारा बाहर किया गया? तो नियुक्त पुरुषों के द्वारा उन चारों का बाल पकड़ करके उन्हें घसीटते हुए उस अलसशाला से बाहर किया गया। अलसा नाम कह शरणदः। आलसियों को कौन शरण देता है? तो उसी श्लोक में लिखा था कि पतिरेव गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति, लेकिन अलसा नाम गति काचिल लोके कारुणिकम बिना। कारुणिक व्यक्तियों के सिवा उनको शरण देने वाला कोई नहीं है आलसियों को। जंतवः केशाम सुखम दृष्ट्वा धावन्ति। जीव किसके सुख को देख करके दौड़ पड़ते हैं? तो अपने जाति के सुख को देख करके दौड़ पड़ते हैं। सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जंतवः। अब देखिए इसमें उदाहरण को पद निर्माण करना है। ये सारा प्रत्यय लिखा हुआ है। ये जब आप लोगों को पढ़ाएंगे व्याकरण वाला पाठ तो उसमें आप लोगों को ये बता दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना सुझाव आप लोगों को जिस बात में प्रॉब्लम है, जो बात आपको समझ में नहीं आई है, उस बात को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को नमः संस्कृताय।